नमस्कार दोस्तों सियासत में सारा खेल मौके का होता है। किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो कोई मौका चूक जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसमें कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। अब एकनाथ शिंदे नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनकी नाराजगी है और जो शर्तें एकनाथ शिंदे ने रखी वो मानने को बीजेपी तैयार नहीं, बीजेपी की शर्तें मानने को शिंदे तैयार नहीं। जब इतनी स्थितियां बिगड़ गई तो अमित शाह को लगा अब इसमें कुछ फाइनल कर ही देना चाहिए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में, अजीत पवार को बुलाया, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया, एनसीपी के नेता थे उसमें सब। लेकिन एकनाथ शिंदे को इस बैठक का बुलावा नहीं भेजा गया, यानी कि उनको इस बैठक से दूर रखा गया। अब अजीत पवार को इसमें अपने लिए मौका नजर आता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब किसी सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो और जब किसी सरकार में 1 डिप्टी सीएम हो तो ताकत सिंगल डिप्टी सीएम की ज्यादा हो जाएगी। अजीत पवार को लगता है कि वो इतने बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं कि अब कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को यह संकेत दे दिए कि आप एकनाथ शिंदे की वजह से क्यों परेशान हैं, हम आपके साथ हैं, हम और आप मिलकर बहुमत की सरकार चलाएंगे। इस बीच जो महायुति के एक और सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, रामदास अठावले, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो शर्तें रख रहे हैं। वो नाराज हैं तो हम चाहेंगे कि उनकी नाराजगी जल्द खत्म हो, वो सरकार का हिस्सा रहें, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट हमारे बीच में नहीं हुआ था। अब अजीत पवार, जिनके बारे में कुछ दिनों पहले तक ये चर्चाएं थी कि वित्त विभाग उनको नहीं मिलेगा, अब अजीत पवार को लगता है कि यही सही मौका है, भारतीय जनता पार्टी से मन मुताबिक विभाग ले लिए जाएं। और अब सोर्सेस की खबरें यह बताती हैं कि बीजेपी अजीत पवार को वित्त विभाग देने पर राजी हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कृषि विभाग भी अजीत पवार की पार्टी को मिलेगा। अब अजीत पवार की उम्मीदें और बड़ी होती जा रही हैं। अजीत पवार ने अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास विभाग पर भी दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि यह विभाग भी हमको मिलना चाहिए। जब तक शिंदे पूरी तरीके से महायुति के साथ थे, हालांकि वो अभी भी साथ है लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। अब अजीत पवार को लगता है कि अगर शिंदे आ जाएंगे तो उनको 6 से 7 विभाग ही मिल पाएंगे, लेकिन अगर शिंदे महायुति से बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो अजीत पवार को 10 से 12 विभाग मिल सकते हैं। यानी शिंदे अगर महायुति से अलग हो जाएं तो सबसे बड़ा फायदा अजीत पवार को होगा। दोस्तों अजीत पवार के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार वो डिप्टी सीएम बने हैं। अब अजीत पवार को लगता है कि ठीक है, डिप्टी सीएम मिले, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विभाग ज्यादा मजबूत हो जाए, वित्त मिल जाए, कृषि मिल जाए, अर्बन डेवलपमेंट मिल जाए, और जो जो विभाग बीजेपी शिंदे को देने को सोच रही थी उसमें से ज्यादातर विभाग अजीत पवार की पार्टी को मिल जाए। जाहिर सी बात है, राजस्व पर भी उनकी नजर है। अब जो मेन लड़ाई है वो तो गृह विभाग को लेकर अटकी है, शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बीजेपी वो विभाग देना नहीं चाहती और शिंदे वो विभाग छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि शर्तें और भी हैं, विधान परिषद के सभापति का भी मसला है। शिंदे चाहते थे कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बन जाए और गृह विभाग मिल जाए और शिंदे केंद्र में चले जाए। ये बड़ी सामान्य सी शर्तें उन्होंने रखी थी, लेकिन ये शर्तें न बीजेपी मानने को तैयार है और न शिंदे इससे पीछे हटने को तैयार है। इन सब उहापोह से भरे हालातों के बीच में अजीत पवार को लग रहा है कि यह मौका सही है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। तो अजीत पवार ने दिल्ली में ही डेरा डाल दिया है। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इस खबर के दूसरे एंगल पर आते हैं। अजीत पवार से सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो वो है आरएसएस, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार इस बात को कहता रहा कि आखिर अजीत पवार को अपने साथ लेने की जरूरत क्या है, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को किनारे किया जा रहा है वो भी संघ को नागवार गुजर रहा है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि शिंदे की छवि हिंदुत्ववादी नेता की है, और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे का सम्मान ना हुआ, अगर उनकी शर्तें ना मानी गई, तो भारतीय जनता पार्टी के वो जो वोटर्स हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी आएगी कि एक ऐसा शख्स जिसको अपने साथ लाने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल कराने से पहले क्लीन चिट दी गई,
जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं, अगर उसको इतना महिमा मंडित किया गया, इतने विभाग दिए गए और शिंदे को किनारे कर दिया गया, तो इसका नुकसान आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त उठाना पड़ेगा, क्योंकि आगे बीएमसी का भी इलेक्शन है और बीएमसी में अजीत पवार का कोई वजूद नहीं। यानी भले ही अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने के लिए मजबूती दे दे, अपने साथ ले ले, मनमाने विभाग बांट दे, लेकिन अजीत पवार उतने फायदेमंद बीजेपी के लिए हैं नहीं जितने फायदेमंद एकनाथ शिंदे हैं। अब फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि शिंदे चाहिए या फिर अजीत पवार चाहिए, लेकिन अजीत पवार अपना फायदा जरूर तलाश रहे हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि शिंदे महायुति से बाहर हो जाए और ताकत अजीत पवार की बढ़ जाए। जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है और हम आपको लगातार महाराष्ट्र की हर अपडेट, हर घटना बता रहे हैं और विश्लेषण के साथ बता रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।